दोस्तों नमस्कार। विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी चैनल पर मैंने नक्षत्र सीरीज कब की शुरू की है। उसमें हम अश्विनी नक्षत्र से लेके पुनर्वसु नक्षत्र तक वीडियो बन चुके हैं। आज का जो वीडियो बन रहा है ये पुष्य नक्षत्र के ऊपर है। ये पुष्य नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि में आता है और ये नक्षत्र के बारे में हम जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये नक्षत्र। वैसे तो सभी नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ अलग ही है, कुछ खास है। क्यों खास है, क्या है इसकी खासियत, ये सब हम जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हो सकता है मैं जितना हो सके उतना पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप पूरा देखें ताकि ज्योतिष को समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सबसे पहले नक्षत्र को समझना बहुत ज़रूरी है और ग्रहों के बारे में भी जानना ज़रूरी है उतना ही, किंतु नक्षत्र का महत्व बहुत बहुत है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में पूर्णतः आता है, जो काल पुरुष की चौथी राशि है। तो सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र यानी पुष्य का अर्थ ही जो होता है वो ध्यान रखने वाला, पोषण करने वाला, आपको संभालने वाला, आपको शक्ति प्रदान करने वाला। तो ये सब उसके अर्थ है। इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आता है। इसका एक और नाम है तिष्य। इसका अर्थ होता है बहुत ही पवित्र या बहुत ही शुभ। और एक और इसका नाम है सिद्धया, यानी इसका अर्थ है समृद्धि, समृद्धि देने वाला, यानी प्रॉस्परस, ऑस्पिशियस एंड प्रॉस्परस। यानी इस नक्षत्र के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारा समृद्धि, हमारा पोषण, हमारी शुभता या पवित्रता, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। इस नक्षत्र के मुख्यतः 3 तारे हैं और इससे जो चिन्ह बनते हैं, हम हर बार नक्षत्र के बारे में बोलते हैं तो उसके चिन्ह और उससे हम जो समझने का प्रयास करते हैं उसके गुण। तो जो चिन्ह बनते हैं वो खास करके उल्लेख है हमारे किताबों में। वो एक गाय का आंचल, जहाँ से गाय दूध देती है और हमारा पोषण करती है, अपने बच्चे का भी पोषण करती है और हमारा भी पोषण करती है, जो हमारा लालन पालन भी करती है। और हम सब जानते हैं कि सभी दूध में, गाय के दूध में पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा माने गए हैं या होते हैं। तो ये पोषक तत्व या पोषण करना, लालन पालन करना, ध्यान रखना, ये सब गुण इस नक्षत्र से हमें जानने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह हम जैसे धरती माता है, वो भी हमारा लालन पालन करती है, हमें हमारा पोषण करती है। धरती से जो भी उगता है, फल फूल सब्जी हम खाते हैं, उससे हमारा पोषण होता है। तो पृथ्वी को भी हम माता कहते हैं, गाय को भी माता कहते हैं। और एक हमारी पौराणिक किताबों में ये भी उल्लेख है कि एक समय पृथ्वी ने भी गाय का स्वरूप धारण किया था। तो ये नक्षत्र लालन पालन, पोषण करना, ध्यान रखना, संभालना, ये सबसे जुड़ा हुआ है और माता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गाय हमारी माता है, धरती हमारी माता है। ध्यान रखना, हमें समृद्धि प्रदान करना, तो ये सब इस नक्षत्र से देखते हैं। उसके अलावा एक और इसका जो चिन्ह है वो है फूल, और ख़ास करके कमल का फूल। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उन सब में फूल आते हैं। तो फूल जो होता है वो एक तो पेड़ पौधे की सुंदरता बढ़ा देता है,
और उसके साथ साथ जो फूल जो पेड़ पौधे पे खिलते हैं या उगते हैं तो वो उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में वो खिलते हैं, यानी फूल के नीचे उसकी पत्तियाँ, उसकी शाखाएं, उसका थड़ और फिर मूल, ये सब वो सब चीज़ें धीरे 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 नीचे आती है, यानी फूल ऊपर वाले हिस्से पे होता है। तो हमें ये समझाता है यहाँ से ये नक्षत्र कि ये नक्षत्र हमें जीवन में ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देता है, हमें सहायता प्रदान करता है और उसी तरह हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। जैसे फूल सबसे ऊपर होता है तो हमें सबसे ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित करता है और हमें उसके लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है और हमारा ध्यान भी रखता है। साथ ही मैंने कहा कि फूल सुंदरता बढ़ाता है, तो भौतिक जो सुविधाएं हैं जीवन में ये भी हमें प्रदान करता है। और फूल से जो श्रृंगार होता है तो सुंदरता बढ़ती है, और भी सब जगह डेकोरेशन में फूल लगाते हैं ताकि एकदम डिसेंट लगे। तो जो मैंने कहा ना, भौतिक सुंदरता, भौतिक सुख सुविधाओं को भी ये प्रदान करता है और प्रदान करने में सहायता देता है। इसके साथ ये भी समझ ले कि फूल जो है वो ईश्वर को अर्पित होते हैं, भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं या उसकी माला बना के भगवान के गले में हम उनको पहनाते हैं। यानी ये नक्षत्र हमें फिर से ईश्वर की तरफ भी ले जाता है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता की उन्नति कराता है और हमें धीरे धीरे ईश्वर की नज़दीक भी ले जाने का प्रयास करता है, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का प्रयास भी करता है। तो ये सब बातें हम इस नक्षत्र से समझ सकते हैं। अब हम इसके जो देवता है उसकी बात करते हैं। तो इस नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति है स्वयं। अब गुरु बृहस्पति, मैंने एक एपिसोड में कहा है कि वो अकेले ही एक ऐसे 9 ग्रहों में एक ही ग्रह ऐसे हैं कि जो नक्षत्र के देवता है और वो पुष्य नक्षत्र। बाकी किसी ग्रहों को किसी भी नक्षत्र का स्वामित्व या देवत्व प्राप्त नहीं है। गुरु बृहस्पति ने बहुत तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या के बल पर शिवजी ने प्रसन्न होकर उनको ये पुष्य नक्षत्र का स्वामित्व या उसका देवत्व दिया है, प्रदान किया है। यानी इस नक्षत्र के साथ गुरु बृहस्पति स्वयं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जो और भी जो गुण है, वो जो गुरु के जो गुण है, गुरु बृहस्पति जो ग्रह है, इसके जो भी कारकत्व है ये भी इस नक्षत्र के कारकत्व में आते हैं। जैसे कि सलाह देना, न्याय करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म के लिए कार्य करना, धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना, शिक्षा, विद्या अभ्यास, ज्ञान, संतान, धन, वैभव, तो ये सब जो भी गुरु के जो कारकत्व आते हैं वो सभी इस नक्षत्र के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। उच्च पद प्राप्ति कराना, सरकार के साथ सहयोग, सरकार की कृपा बनी रहना, तो ये सभी जो नक्षत्र गुण हैं वो इस नक्षत्र के साथ जुड़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट दूसरी बात ये भी है कि गुरु, मैंने कहा, धर्म का कारक है, यानी हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। तो हमारे एक और भी बात है कि हम बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, और गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारु गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम गोविंद तक यानी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये नक्षत्र, जैसे गुरु हमें भगवान के साथ जोड़ता है, भगवान के नज़दीक ले जाने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है, हमें ज्ञान देता है, ठीक उसी तरह ये नक्षत्र भी ईश्वर के साथ जोड़ने का काम भी करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नक्षत्र से हमें मॉरलिटी, जो हमारी नैतिकता है, वो भी हमें सीखने को मिलती है। तो जो मॉरलिटी है, नैतिकता, वो वैसे देखा जाए तो सापेक्ष है, रिलेटिव है, वो एक फिक्स नहीं है। वो
अलग अलग है। जैसे मैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि भाई किसी एक इंसान को चाकू मार के मार देना, उसकी हत्या कर देना, ये नैतिकता नहीं है, ये गलत है, ये एक सिद्धांत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक इंसान जिसने 100-200 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया है, हत्या कर दिया है, उस इंसान को चाकू मार के उसकी हत्या कर देना कोई अनैतिक नहीं है, वो नैतिक है। यानी यहाँ पे मॉरालिटी चेंज हो जाती है। तो मॉरालिटी सापेक्ष है कि किसको क्या सजा देना या क्या कर्म करना वो सही या गलत है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता जी में भी समझाया था अर्जुन को कि चाहे तू ये कहे कि तेरे सामने तेरे गुरु है, उसके सामने तू हथियार नहीं उठाएगा, तेरे दादाजी है भीष्म पितामह, तो ये सब अधर्मी है। तो अधर्मी जो अधर्म करता है उसके सामने हथियार उठा के उनका प्रहार करना, उन पर प्रहार करना, वो कोई अधर्म नहीं है, वही तो धर्म है, क्योंकि वो अधर्म कर रहे हैं, अधर्म के साथ है। तो यहाँ पे ये मॉरलिटी वाला जो ज्ञान है कि सही क्या है सच में और गलत क्या है, वो सिखाने का कार्य भी ये नक्षत्र हमें करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और शायद मेरा जो नॉलेज है वो मुझे पता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, तीसरे भाव में कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र का गुरु है, और इसीलिए उन्होंने गीता ज्ञान, बहुत ही अच्छा ज्ञान लोगों को दिया हुआ है। तो एक और बात हम समझे इस नक्षत्र से। अब हम इस नक्षत्र के लोग जो होते हैं उसके जो सामान्य गुण अवगुण कैसे होते हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इन सब बातों से काफ़ी चीज़ें आप तो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। तो जो ये नक्षत्र वाले लोग, मैंने कहा, अपनी माता से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, मदद रूप होते हैं। ये इनका एक बहुत ही क्या बोलते हैं, मूल मंत्र है, लोगों की मदद करना। मदद के लिए तुरंत वो दौड़ते हैं, हेल्पफुल होते हैं। वो शांत और समृद्ध स्वभाव के होते हैं और दूसरों की, मैंने कहा वैसे, मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो भी कार्य करते हैं वो सेफ जोन में रह के क्या करते हैं, यानी सुरक्षित अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। जीवन में कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, सुरक्षित रहकर ही कार्य करते रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, दोस्तों को भी सहायक बनते हैं। इस नक्षत्र वाले लोग भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत ही अच्छी प्राप्त करते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। और पोषण युक्त होने से, एक पोषण की पुष्य नक्षत्र की एक ऊर्जा होने से, पोषण युक्त ऊर्जा होने से उनके अंदर अपने कार्य को बढ़ावा देने के लिए, उसका एक्सपांसन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक अलग सी उनकी ऊर्जा होती है और वो अपने कार्य को बढ़ावा भी देते हैं, अपनी कार्य प्रणाली को भी वो बढ़ावा दे सकते हैं। ये नक्षत्र वाले लोग थोड़े से संवेदनशील और इमोशनल भी होते हैं और ज़्यादातर ये लोग अपने घर, परिवार और समाज के साथ ही जुड़े रहते नजर आते हैं। इस नक्षत्र वाले लोगों को सही झूठ की पहचान करना अच्छे तरह से आता है और वो लोगों को तुरंत मदद करने दौड़ जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड सोल नहीं है वो लोग अपने दायरे में ही अपने दोस्ता लोग और अपने जो समाज के लोग हैं, लिमिटेड लोग, उन्हीं की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो उच्च स्तर का डेवलप्ड सोल है पुष्य नक्षत्र वाला, वो ये सोचता है कि पूरा समाज नहीं, लेकिन पूरे देश की समग्र प्रजा, पूरा राष्ट्र की प्रजा, सभी मेरा परिवार है, सभी लोग मेरे हैं और मुझे सबकी मदद करनी चाहिए, सबका भला करना चाहिए। तो उनकी सोच ज़्यादा लेवल तक होती है, अपने ही दायरे के लोगों तक सीमित नहीं होती, सभी लोगों की मदद के लिए वो कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और करते भी हैं। इस नक्षत्र वाले लोग में धैर्य बहुत अच्छा होता है और वो धीरज से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं। ये नक्षत्र वाले लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और अच्छी सुख सुविधाओं भी भोगते हैं। वो मैंने कहा, सामाजिक जीवन भी अच्छी तरह जीते हैं और समाज में भी एक अच्छा नाम अपना बनाते हैं। इस नक्षत्र वाले को जो थोड़ा सा जो मैं नकारात्मक पॉइंट की बात करूँ तो ये नक्षत्र वाले लोग थोड़े से रूढ़िवादी और परंपरावादी होते हैं, सख्त रूढ़िवादी और सख्त परंपरावादी। जैसे हमारे देश की संस्कृति है, हमारे उनके समाज की संस्कृति है, जैसे उनका पहनना, रहन सहन, खाना पीना, तो जो भी हमारी जो परंपरा है या संस्कृति है, रूढ़िवादी है, उसको वो फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और उसको मानते भी है। ये उनका एक विचार होता है। और जब कोई उनके सामने जो इंसान जो इस परंपराओं को, रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं फॉलो करता, तो उससे वो नाराज़ भी दिखते हैं और उसके साथ वो रिलेशन भी कम रखते हैं कि उनको ये पसंद नहीं होता कि भाई ये गलत है। चुस्त रूढ़िवाद, चुस्त परंपरावादी ये लोग थोड़े से दिखाई देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं, इस नक्षत्र का जितना पवित्र और शुद्ध माना गया है, लेकिन फिर भी इस नक्षत्र को विवाह में बाध्य माना गया है, यानी विवाह के लिए ये अशुभ माना गया है। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि पहले पौराणिक जमाने में विवाह के लिए इस नक्षत्र को गिना जाता था और उसकी वजह से ब्रह्मा की पुत्री जो रोहिणी है, उसका विवाह जब हो रहा था, पुष्य नक्षत्र में ही हो रहा था, उसी वक्त ब्रह्मा जी का खुद का उस पर मोहित हो जाना और उसके पीछे भागना, तो ये उन्होंने खुद ने एक गलत जो नेगेटिव दिमाग में असर आई, उसकी वजह से उन्होंने खुद ने ही ये पुष्य नक्षत्र को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस नक्षत्र को विवाह में वर्जित माना जाएगा। तो तब से वो विवाह में इस नक्षत्र को नहीं लिया जाता। आप कभी भी देखिए, विवाह के लिए अशुभ है। लेकिन इस नक्षत्र वाले लोग, मैंने कहा कि धन से भी समृद्ध होते हैं और तन से भी समृद्ध होते हैं, यानी उनका फिजिकल फिटनेस और स्वास्थ्य भी ओवरऑल अच्छा ही रहता है और इनका आत्मविश्वास भी काफ़ी अच्छा होता है, विल पावर अच्छा होता है और समय के साथ वो बढ़ता हुआ भी नज़र आता है। दूसरी एक बात, इस नक्षत्र वालों में थोड़ा सा स्वार्थी भी ये लोग देखे जाते हैं और उनको थोड़ा सा ये भी होता है कि वो खुद दूसरों से अपना ज़्यादा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट दें, लेकिन वो लोगों को रिस्पेक्ट उतना नहीं देते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों को थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि हम इन लोगों से या जो भी उनके साथ में है उनसे थोड़े से सुपीरियर है, तो इसकी वजह से भी उनसे कोई ना कोई गलती या प्रॉब्लम भी होता है, यानी ये एक उनके नेगेटिव पॉइंट है। साथ में कई बार बुरे दोस्तों की संगत में भी ये लोग फंसते दिखाई देते हैं। तो ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस नक्षत्र के। अब इस नक्षत्र के बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो इस नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी आपको सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो या आपको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी हो या आप इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको एफडी निकालना हो या आपको ये इक्विटी खरीदना हो, शेयर स्टॉक खरीदना हो, तो ये सब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिटर्न, इस नक्षत्र में किया हुआ इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न हमेशा देता है। दूसरी महत्व की बात, इस नक्षत्र का बहुत ही पवित्र और धार्मिकता से जुड़ा हुआ नक्षत्र होने से और गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र होने से इस नक्षत्र में किए गए दान हमें बहुत ही लाभ देते हैं। यानी हर महीने में एक दिन तो ऐसा आता है जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में होता है, उस दिन हम पुष्य नक्षत्र कहते हैं कि आज पुष्य नक्षत्र है। तो उस दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन, आप किसी को भी ज़रूरतमंद को जो भी दान करोगे, अन्न का दान करोगे या कपड़े का दान करोगे या कुछ भी, तो वो दान करने से वो किया हुआ दान कभी फेल नहीं जाएगा। वो हमें भगवान हमारे हिसाब से दुगना, चौगुना या 10 गुना करके हमें रिटर्न अवश्य देता है। ये बहुत ही है, मेरा खुद का अनुभव है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और
ये दान कभी असफल नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस नक्षत्र से जो मैं बात करूं तो जो शरीर के अवयव जुड़े हुए हैं वो खास करके मुंह और चेहरा है। और इस नक्षत्र की जो वनस्पति है वो है पीपल का पेड़। तो और गुरु जो ग्रह है, गुरु ग्रह की भी वनस्पति क्या है? पीपल का पेड़, और इस नक्षत्र का भी पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ की पूजा करने से या उसको प्रार्थना या नमन करने से इस नक्षत्र की भी शांति होती है और गुरु बृहस्पति की भी कृपा बनी रहती है। दोनों ही कहीं जगह पर दोष है तो वो हमें ठीक होते हैं। इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो है ऋषि मरीचि। और एक छोटा सा उपाय मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर कुंडली में इस नक्षत्र का कोई दोष है तो या पीड़ित है तो हर महीने पुष्य नक्षत्र के दिन आप किसी भी मंदिर में या कोई भी धार्मिक संस्था में जाके घी का दान करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें, या अपने घर में पीपल के पेड़ के पत्ते या उसके जो बीज होते हैं उसको संभाल के रखें। तो ऐसा करने से आपकी इस नक्षत्र की जो भी दोष होगा वो कम होगा और आपकी उसकी मैलिफिक इफेक्ट कम रहेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपके जो भी गुरु है, आप जिनसे कुछ सीख रहे हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करें और उनका आदर सम्मान करें, उनके आशीर्वाद लें, तो भी आपको इस नक्षत्र से की जो भी मैलिफिक इफेक्ट होगी या पीड़ित होगा तो वो ये उपाय से ठीक होगा। आशा रखता हूँ नक्षत्र सीरीज में ये पुष्य नक्षत्र की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम की होगी, आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।